हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में चैप्टर मोशन एंड टाइम हमने कंप्लीट किया था। आज बच्चों हमें अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, लाइट, है ना। लाइट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइट होती क्या है आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या है, लाइट ही लाइट है ना। जैसे सन, हम बोलते हैं कि जो सन है इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई दिन में हमें क्या होती है, सूरज की रोशनी मिलती है, उस वजह से हमें आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। रात जब सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, तो हमें फिर आर्टिफिशियल लाइट की हमें जरूरत पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि लाइट एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से वो यूज होती है, कैसे उसकी प्रोसेस है, क्या 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 चीजें हैं उसके बारे में, सारी बातें हमें इस लाइट चैप्टर के अंदर करनी है। तो इसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। तो क्लास 7 साइंस और आज का हमारा चैप्टर नंबर 15 है लाइट। चैप्टर 15 लाइट। चैप्टर 15 क्या है? लाइट, ठीक है ना। लाइट है हमारे पास। चैप्टर 15 होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आपने देखा कि बीम ऑफ सनलाइट, है ना, जब सनलाइट या सूरज की जो किरणें हैं जब रूम के अंदर आती है किसी नैरो ओपनिंग या किसी होल से, या कोई जगह होती है खिड़की के अंदर से, तो आपको क्या दिखता है? यू मे हैव सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, है ना, कार इंजन ऑफ ट्रेन, है ना। आप जब स्कूटर देखते हैं, भाई स्कूटर जब चलता है तो उसके आगे से क्या आती है? लाइट आती है। कार के आगे से लाइट आती है, ट्रेन के इंजन से लाइट आती है। तो सिमिलरली बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। आप जब टॉर्च जलाते हैं तो वहां से भी आपको लाइट देखने को मिलती है ना। तो ये सारे आपने देखे होंगे। यू हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। आपने देखा होगा कि ना लाइट हाउस होता है जो आपके जो ओशंस होते हैं, नदी वगैरह, उसके किनारे क्या होता है? लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस का पर्पस क्या होता है कि जो भी आने वाले वहां से शिप वगैरह हैं उनको क्या करना, एक क्लियर पैसेज दिखाना। लाइट हाउस क्या करता है? क्या करता है? लाइट फेंकता है, जिस वजह से उन लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से रास्ता बना है, इस तरीके से चीजें हैं। या आपने देखा है कि एयरपोर्ट टावर्स में लगे रहते हैं सर्च लाइट, है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमको क्या सजेस्ट करते हैं, है ना। ये सारे हमें एक्सपीरियंस सजेस्ट करते हैं कि भाई लाइट क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है ना। लाइट के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई काम नहीं है। लाइट क्या है? इसेंशियल है हमारे जीवन के लिए, है ना। तो ये बात आपने सीखी। अब देखते हैं कि पहली बात लाइट से रिलेटेड क्या है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है बच्चों क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है ना। तो कैसे हम ये देख सकते हैं, कैसे एक्टिविटी के द्वारा हम देख सकते हैं? तो एक एक्टिविटी है जो आपने क्लास 6 में भी परफॉर्म की थी। इस एक्टिविटी में आप क्या करते हैं? आप एक जो जलती हुई कैंडल है ना, हमने क्या किया भाई, सपोज हमारे पास एक क्या है, एक कैंडल है। ये बच्चों हमारे पास कैंडल है और इसकी क्या है? ये लॉ है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान है, इस जलती हुई कैंडल को एक पाइप से क्या कर रहा है? देख रहा है। इस पाइप से क्या करता है? यहाँ से वॉच कर रहा है लाइट को, है ना। एक पाइप है, पाइप से देख रहा है, तो उसको जलती हुई कैंडल दिखी उसको, है ना। जलती हुई कैंडल दिखी। तो लाइटेड कैंडल उसने पहले एक स्ट्रेट पाइप से देखा और फिर उसने एक बेंट पाइप से देखा। फिर ये तो स्ट्रेट पाइप हो गया, फिर एक ना बेंट तिरछा पाइप ऐसे उसने क्या किया, फिर तिरछे पाइप से देखने की कोशिश करी, है ना। पहले तो उसने बेंट पाइप से, ये तो इस आपका स्ट्रेट पाइप हो गया, ये ना स्ट्रेट पाइप हो गया, है ना, स्ट्रेट पाइप हो गया ये। और ये हो गया आपके पास बेंट पाइप, ठीक है ना। पहले स्ट्रेट पाइप से देखने की कोशिश करी, फिर बेंट पाइप से देखने की कोशिश करी, है ना।
तो हमें क्या हुआ कि जो बेंट पाइप है उससे हमें फ्लेम नहीं दिख पाई, है ना, और स्ट्रेट पाइप से हमें फ्लेम दिखी। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है, ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि भाई लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करती तो हमें बेंट पाइप से भी दिखता, लेकिन हमें बेंट पाइप से नहीं दिखा। इसका क्या सबूत है कि भाई लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। तो हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, कैसे हम लाइट के पाथ को चेंज करते हैं। क्या होता है जब लाइट एक पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है। अभी तो हमने यहाँ देखा कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, पर कैसे हम लाइट की जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। और क्या होता है जब लाइट आपकी पड़ती है किसी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस पे, है ना। तो उसी को समझने के लिए हम करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो एक तरीका है डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करने का कि उसको भाई शाइनी सरफेस पे उसको फॉल होने दो। जैसे कि शाइनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो गई या शाइनिंग स्टील स्पून हो गया, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सरफेस ऑफ वाटर भी एक मिरर की तरह काम करता है ना। सरफेस ऑफ वाटर भी क्या करता है बच्चों, मिरर की तरह काम करता है। अगर आप पान नदी किनारे हो या पानी के पॉन्ड के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, हौदी के किनारे हो, और वहां पे आप झांक के देखे पानी के अंदर, तो आपको क्या होगा, अपनी जो इमेज है, आपका जो फेस है, वो पानी के अंदर भी दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जो मिरर, जो वाटर है, वो भी एक मिरर की तरह क्या कर रहा है बच्चों, एक्ट करता है और पाथ ऑफ लाइट को चेंज करता है ना। कभी आपने देखा होगा, यू हैव सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग इन अ वाटर, है ना। वे ट्री और बिल्डिंग के जो रिफ्लेक्शन है आपने देखा होगा वाटर में। कोई पॉलिश और शाइनी सरफेस वो भी मिरर की तरह काम करती है। तो क्या होता है बच्चों, जब लाइट मिरर पे पड़ती है, तो आपने क्लास 6 में सीखा था कि भाई मिरर क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करती है जब उस पर पड़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन by a mirror the change of direction by a mirror is called reflection of light, is called reflection of light। ठीक है ना। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास क्या है, सपोज क्या है, ये मिरर है, कोई शाइनी सरफेस है, हमने क्या किया, यहाँ से लाइट आई, लाइट ने क्या कर दी, ये लाइट की डायरेक्शन ये थी, इसने इसको क्या कर दिया, चेंज, इसने चेंज कर दिया, उस तरफ भेज दिया, है ना। तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गई। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी, जो कि आपने लाइट, आप क्या करते हो, यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। आप क्या करते हो, एक टॉर्च को जलाओ और मिरर के सामने आप देखते हैं कि वापस मिरर से लाइट आपकी तरफ आती है। तो भाई डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो एक एक्टिविटी के द्वारा आप देख सकते हो। आप क्या करो, टॉर्च लो, है ना, और उसके ग्लास को चार्ट पेपर से क्या कर दो, कवर कर दो, जिसमें कि 3 नैरो छोटे छोटे 3 होल आप बना दो चार्ट पेपर में। फिर क्या करो बच्चों, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, प्लेस अ फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, है ना। फिर क्या करो आप कि पहले तो आपने जो चार्ट पेपर में आगे से 3 छोटे छोटे छेद बनाए, और आगे से जो जो आपका टॉर्च का वो आगे बल्ब होता है उसको ढक दिया, बस वो 3 छोटे छोटे छेद ही दिख रहे हैं। फिर आपने क्या किया, एक आपने कार्डबोर्ड लिया, उसमें आगे मिरर लगाया, और आपने क्या किया, उस टॉर्च से लाइट को क्या किया, उस मिरर की तरफ आगे उसको आगे फैलाया। तो आप देखते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट पड़ रही थी मिरर पे स्लिट से, है ना, वो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन को मतलब चेंज करती है। वहां पे ऐसा लगता है आपको कि भाई मिरर से भी क्या हो रही है, लाइट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है ना। तो क्या इस तरीके से ये चीजें होती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये एक्टिविटी कर सकते हो।
है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी करते हो। तो जो मिरर होता है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या करता है, चेंज करता है जो उस पर पड़ती है। अब आप क्या करो, अगर टॉर्च को स्लाइडली इधर उधर करो तो आपको चेंज दिखाई देगा डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट पे। मिरर के अंदर आपको देखने पे आपको डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट भी दिखती है ना। तो यही क्या होती है बच्चों, इमेज होती है। तो ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि जो लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, की जो लाइट होती है वो प्लेन मिरर से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन मिरर से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें विजिबल, चीजों को विजिबल बनाती है। भाई आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास चीजें देख पा रहे हो ना। तो आप आपके आसपास चीजें कैसे देख पा रहे हो, तो आप चीजें कैसे देख पा रहे हो, ऐसे देख पाते हो कि जब लाइट उन पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे पहुंचती है तो ही तो आप देख पाते हो। जैसे कि अगर मैं क्लासरूम में हूँ, मैं बच्चों को देख पा रहा हूँ या मैं बोर्ड को देख पा रहा हूँ, तो कैसे देख पा रहा हूँ, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट, पहले लाइट की और ये बच्चों पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों पे आ रही है तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। लाइट ब्लैक बोर्ड पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों पे आ रही है तो मैं ब्लैक बोर्ड को देख पा रहा हूँ। तो जो भी चीजें हमें विजिबल होती है, जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको आपके आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती चीजें, क्योंकि लाइट अभी जा नहीं रही है। जिस चीज को आप देखना चाह रहे हो वो वहां पे लाइट नहीं जा रही है, और जब लाइट जाएगी नहीं तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में कैसे आएगी, है ना। आपकी आंखों में जब तक वो आएगी नहीं तो आप किस तरीके से चीजें देख पाओगे, है ना। तो आप चीजें देख ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं सकते जब आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट का होना जरूरी है। आप जब आप देखते हैं कि सपोज आप अंधेरे कमरे में चले जाएं जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं, तो आप क्या करते हो, चीजें नहीं देख पाते हो, कोई भी चीज नहीं देख पाते हो। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको चीजें विजिबल हो जाती है। क्यों विजिबल हो रही है, क्योंकि आपकी आंखों से लाइट क्या हो रही है, उस जिसको भी आप देखना चाह रहे हो वहां जाके पड़ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर आपकी आंखों पे आ रही है। इस वजह से जो थिंग्स है आर विजिबल टू अस, है ना, हमें वो इजिली दिख पाती है ना। डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में हमारे पास आसपास लाइट है, क्योंकि सन की लाइट है, तो हम हर चीजें क्या आते हैं, सन की लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आती है तो हम देख पा रहे हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें क्या हो रही है, चल रही है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई कि ऐसा इस कारण से होता है ना। चलिए अब बात करेंगे हम आगे कि एक चीज होती है ऑब्जेक्ट और एक चीज होती है बच्चों इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज होती क्या है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है, सपोज कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपके सामने एक मिरर है, ठीक है ना। आपके सामने क्या है, एक मिरर है। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है ना। सपोज क्या है, ये हमारे सामने क्या है, मिरर है। मिरर है और हमने क्या किया बच्चों, मिरर के आगे एक कैंडल है। हमने कैंडल, लाइटेड कैंडल मिरर के सामने रख दी, है ना। तो हमने देखा भाई मिरर पे भी तो क्या हुई, लाइटेड कैंडल की जो इमेज है वो दिख आई, है ना। भाई सामने अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने को देख पाते हैं ना मिरर के अंदर, है ना। तो जब हमने ऐसे करा, हमने क्या किया, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इन द मिरर, इट अपेयर्स एज इफ अ स्मॉल सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो ऐसा लगता है कि वैसी ही एक जो कैंडल है मिरर के पीछे लगी हुई। जब आप क्या करते हो, शीशे में अपने आप को देखते हो तो आप तो शीशे के आगे खड़े हो, पर आप पूरा का पूरा आप क्या होते हैं, शीशे के पीछे भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आप खुद ही क्या है, पीछे खड़े हुए, है ना। तो जो कैंडल जो मिरर के पीछे दिखाई देती है उसे हम इमेज ऑफ कैंडल बोलते हैं, फॉर्म बाय द मिरर। और जो कैंडल खुद है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो आगे खुद रखी हुई ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। आगे खुद रखी हुई चीज क्या कहलाती है बच्चों, ऑब्जेक्ट। और जो मिरर के पीछे जो बन रही है ऑब्जेक्ट की वो इमेज होती है ना। तो इमेज की ऑब्जेक्ट की क्या बनती है बच्चों, इमेज बनती है। क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है। अब आप क्या करो, कैंडल को डिफरेंट पोजीशन पे हिलाओ फ्रंट ऑफ मिरर के सामने, तो आपको क्या होगा, ऑब्जर्व होगा कि भाई जो इमेज है वो भी क्या हो रही है, इधर उधर ढुल रही है। जैसे कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो, एकदम स्ट्रेट खड़े हो, आप दिखाई दोगे, फिर आप थोड़ा सा इधर को जाओ, है ना, थोड़ा सा
इधर को चलने लग जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट हो, थोड़ा सा राइट हो, पीछे को जाओ, आगे को आओ, तो आप देखोगे कि जो आगे जो मिरर बन रही है बिहाइंड द जो इमेज है बिहाइंड द मिरर, वो भी सेम डिफ्लेक्शन होगी जैसे कि आप कर पा रहे हो। तो आप खुद क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, और जो सामने मिरर के पीछे जो बन रहा है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, इमेज होती है। क्या होती है बच्चों, इमेज होती है ना। तो क्या इमेज अपराइट होती है हर केस में, मतलब हमेशा इमेज क्या रहती है, सीधी सीधी होती है। अब केस में क्या, जो फ्लेम है अपेयर ऑन द टॉप ऑफ अ कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं बच्चों इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। भाई आप देख पा रहे हैं ये जो फ्लेम है ये कैंडल के ऊपर है, तो मिरर में भी आपको कैंडल के ऊपर ही दिखाई दे रही है, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज। क्या बोलेंगे, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, इरेक्ट है, कैसी है, सीधी इमेज है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, इरेक्ट बनाता है। जो प्लेन मिरर है इमेज बनाता है, कैसी बनाता है, कैसी बनाता है बच्चों, प्लेन मिरर इमेज इरेक्ट बनाएगा। एक तो इरेक्ट बनाएगा और बनाएगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एक तो इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप कभी क्या करो, सामने मिरर के खड़े हो जाए और देखें, तो जितने आप है उतने ही इमेज भी आपको पीछे मिरर के पीछे दिखाई देगी, यानी सेम साइज की जितना कि ऑब्जेक्ट है। और इरेक्ट इमेज दिखती है ना, जैसे आप हो वैसे दिखते हो, आगे उल्टे तो नहीं दिखाई देते, ऐसे तो नहीं होता कि जो सर है वो नीचे को है और पैर ऊपर को है, जैसे आप हो वैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो ये होती है बच्चों सेम साइज की, और सेम दूरी पे भी होती है ना। इसके बाद हम करेंगे, हम दूरी की बात करेंगे पहले। अब आप क्या करो, एक वर्टिकल स्क्रीन क्या कर दो, एक वर्टिकल स्क्रीन रख दो बिहाइंड द मिरर। अब क्या करना, हमें मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन हमने रख दी। क्या कर दी, वर्टिकल स्क्रीन। और ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, और जो कैंडल की जो इमेज है उसको स्क्रीन के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इमेज दिखाई देगी स्क्रीन पे। अब आप क्या करो, जो वो है स्क्रीन को मिरर के सामने रखो। अब आपको इमेज दिखाई दी स्क्रीन पे, है ना। तो आपने देखा भाई जो इमेज ऑफ कैंडल है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस, है ना। हर केस पे आपको इमेज जो है कैंडल की स्क्रीन पे नहीं दिखाई। पहले आपने क्या किया, मिरर के पीछे इमेज स्क्रीन रखी, मिरर के पीछे स्क्रीन रखी, वहां पे भी हमको जो इमेज है मिरर की वो नहीं दिखाई दी। फिर हमने मिरर के आगे स्क्रीन रखी, वहां पे भी हमें कैंडल की जो इमेज है वो नहीं दिखाई दी, है ना, वहां पे भी नहीं दिखाई दी। तो ये होता है कि भाई जो इमेज है हमको स्क्रीन पे, मिरर जो कैंडल की इमेज है वो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही है ना। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस को लेके, कि भाई जो इमेज होती है डिस्टेंस की मिरर से वो कितनी दूर है, कितनी पास है, उसकी बातें हम करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके से का एक एक्टिविटी की जिसमें कि हमने क्या किया, एक चेस बोर्ड सा लिया। क्या करना है, चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड जिसमें चेस खेलते हैं वो लिया। अगर चेस बोर्ड क्या है आपको अवेलेबल नहीं तो आप एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, है ना, इक्वल साइज का चार्ट पेपर ले सकते हैं और उसमें थिक लाइन बना सकते हैं मिडल ऑफ द पेपर में, और एक प्लेन मिरर आप वर्टिकली उस लाइन के ऊपर रख दें, है ना। और फिर क्या करें बच्चे, प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे कि पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, या बाउंड्री हो गई ऑफ द थर्ड स्क्वायर, है ना, कंटेनिंग फ्रॉम द मिरर। अब क्या करो बच्चों, आप पोजीशन नोट कर लो, इमेज की पोजीशन देख लो है। उसके बाद इमेज को क्या करो, आप शिफ्ट करो, चौथे स्क्वायर में लेके जाओ, पांचवे में लेके जाओ, फिर वापस से पोजीशन इमेज की नोट करो। क्या आपको कोई रिलेशन दिखाई दिया डिस्टेंस ऑफ इमेज मिरर से और जो कि ऑब्जेक्ट से, है ना। आपने क्या करना है, इस तरीके से ये सामने मिरर रख दिया, ऐसे मिरर हो गया, है ना, और यहाँ पे हमारा ऐसा चेस बोर्ड सा हो गया। चेस बोर्ड्स में इक्वल वो होते हैं ना, ब्लॉक्स होते हैं ऐसे। पहले मैंने क्या करा, सपोज यहाँ पे एक शार्पनर रखा हुआ, इसकी इमेज भी यहाँ पे बनेगी, है ना। फिर मैंने शार्पनर को इधर लेके गया तो ये भी इधर को चले गई। फिर मैंने शार्पनर को क्या किया, पीछे को लेके गया तो इमेज भी क्या हो गई, पीछे को चले गई।
है ना। और हम क्या करें, हर बारी हम डिस्टेंस नोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से लेके और इमेज की, हर बार ऑब्जेक्ट से लेके इमेज की डिस्टेंस को नोट कर रहे हैं। हमने देखा भाई कि ना सेम डिस्टेंस आती है, क्या आती है, सेम डिस्टेंस, हर बार क्या आता है, सेम डिस्टेंस आता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है ना, जो प्लेन मिरर है, हमने क्या देखा, हमने देखा भाई इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है, उतनी दूरी पे मिरर के जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है ना। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, ऑब्जेक्ट को चार्ट पेपर में अलग अलग जगह हमने रखा, और अलग अलग जगह रखने पर भी हमको ये दिखाई दिया कि जो दूरी है वो अभी भी सेम है, हर जगह, हर पॉइंट ऑफ उसमें रखने पे दूरी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर आप क्या करो, उसको इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, तो जो इमेज आती है वो सेम दूरी पे आती है। तो प्लेन मिरर का एक और क्या बात यहाँ से साबित होती है, यहाँ से एक और बात साबित होती है कि भाई जो प्लेन मिरर है फॉर्म्स एन इमेज एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है ना। तो दो बातें आपने प्लेन मिरर के बारे में सीखी। क्या सीखी, पहला कि प्लेन मिरर क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज एज द टॉप। पहले तो इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है सेम साइज की बनाएगा। तीसरी बात, आपका जो प्लेन मिरर है वो इमेज सेम दूरी पे बनाता है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पे इमेज भी बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट की दूरी को बढ़ाओ तो इमेज की दूरी भी बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की दूरी को घटाओ तो इमेज की दूरी भी घट जाएगी, ऑब्जेक्ट को कब राइट लेके जाओ तो इमेज भी राइट की तरफ जाएगी, उसको लेफ्ट लेके जाओ वो भी राइट की तरफ जाएगी। इन हर केस में प्लेन मिरर क्या करता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी मिरर के पीछे बनेगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी इसके बारे में, है ना। ये बातें तो आपने भी सीखी इससे रिलेटेड। अब एक होती है बच्चों की, जब आप क्या होते हो, मिरर के आगे खड़े होते हो, जब आप क्या करते हो, मिरर के आगे खड़े हो, है ना, आप मिरर के आगे खड़े हो, सपोज करके ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है ना, और आप मिरर के आगे यहाँ पर खड़े हो, ऐसे आप खड़े हो, है ना, ये आप क्या हो, खड़े हो, और ये आपका क्या है बच्चों, हैंड है। ये क्या है, हैंड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो हमें क्या होता है, हमें मिरर में क्या होता है बच्चों, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट में आ जाता है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है ना। तो आपने देखा वजह सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या क्या एक्टिविटी करी, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी इमेज देखो, फिर अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, है ना, विच हैंड डज योर इमेज रेज, आपकी जो इमेज है उसमें आपका कौन सा हाथ दिखाई दे रहा है ना। फिर आप क्या करो, अपना राइट एयर टच करो, आपका कौन सा एयर, आपका जो एयर है वो डज योर हैंड टच इन योर इमेज, देखो केयरफुली देखो, आपको दिखेगा जो मिरर है वो राइट को लेफ्ट दिखाता है और लेफ्ट को राइट दिखाता है। तो ये नोट करने वाली बात है कि भाई ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, साइड इंटरचेंज होती है, इमेज डज नॉट अपेयर अपसाइड डाउन। जो इमेज होती है वो तो अपसाइड डाउन नहीं है ना भाई, इमेज अपसाइड डाउन नहीं होती, जो सर है वो सामने ही है, आगे पैर नीचे ही है, बस हाथ वाले जो इधर लेफ्ट और राइट वाली जो चीजें हैं वो बदल रही है, जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में आ गई है, लेफ्ट वाली चीज क्या आ गई है, राइट में आ गई है ना। इसी तरीके से अगर आप कुछ लिखो, पेपर पे लिखो और उसको मिरर के आगे लगाओ, आपको ना वो उल्टा दिखाई देगा। क्या होता है बच्चों, उल्टा दिखाई देगा। आपने एम्बुलेंस में भी एम्बुलेंस देखी होगी, तो एम्बुलेंस में आपने हमेशा देखा था कि जो एम्बुलेंस में आगे लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है ना, एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा रहता है। उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके मिरर में उस एम्बुलेंस का लिखा हुआ क्या आ जाए,
सीधा लिखा हुआ आ जाए, यानी आपको पता चल जाए पीछे से क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है ना। तो इस वजह से इसको क्या आता है, उल्टा लिखा रहता है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसे कहा जाता है बच्चों लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मीन्स जो चीजें हैं उनका क्या होना, मिरर के आगे बदल जाना, मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट दिखाई देना, राइट वाली चीजें लेफ्ट दिखाई देना, है ना। तो एम्बुलेंस का मैंने आपको इसी तरह से एग्जांपल दिया कि भाई एम्बुलेंस में ये सारी चीजें होती है ना। तो ये होती है, ठीक। तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ आई लेटरल इन्वर्स से रिलेटेड। एक और बात जाते जाते कि आपने देखा होगा कि जो आपका साइड मिरर होता है स्कूटर या कार का, उसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्ट पीछे रहते हैं आपके पीछे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख जाते हैं। भाई ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े है ना, जो पीछे से ट्रक आ रहा है वो बहुत बड़ा है ना, आपको आपके मिरर के रियर व्यू में दिख रहा है। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों होता है कि पीछे के सारे ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देते हैं आपको अपने मिरर में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज लाइट चैप्टर के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है ना, किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपने समझा, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या वो शो करती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।